हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट या डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद आपका सिविल स्कोर बिल्कुल धड़ाम से गिर जाता है। जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है वो 350 होता है कभी भी। हालांकि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे क्रिएटर आपको ये बताते हैं आपका सिविल स्कोर जीरो हो जाता है। आपको मैं बता दूं, कभी भी किसी भी व्यक्ति का सिविल स्कोर जीरो नहीं होता। ठीक है, 350 से नीचे किसी का सिविल स्कोर नहीं जाता। इसके बाद यदि आपने कभी जीवन में लोन नहीं लिया और पहली बार आप लोन लेने जा रहे हैं, अपना पैन कार्ड लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं और किसी चीज़ को फाइनेंस करा रहे हैं, तो आपको जो सिविल डिपार्टमेंट है वो आपके जो सिविल स्कोर को 750 पर करके देता है। अब इसके बाद आप इसको मेंटेन रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे सेटलमेंट आपने करा लिया, आपने लोन लिया था, कुछ कंडीशनें आई, आपने सेटलमेंट करा दिया। हालांकि सेटलमेंट कराना जिसको कहते हैं फाइनेंशियल डेथ हो जाना, आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलता, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ज्ञानदाता बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके ठीक विपरीत आपको बताने वाला हूं। आपने सेटलमेंट भी करा लिया, आप डिफ़ॉल्टर भी हो गए, आपका राइट अप भी हो गया, उसके बावजूद भी हम आपका सिविल स्कोर बढ़ाने के आपको तरीके बताएंगे। आज हम आपको 5 तरीके बताएंगे जिससे आप अपने सिविल स्कोर को 850 भी ऊपर ले जा सकते हैं। हालांकि इसकी हायर लिमिट 900 होती है, लेकिन 900 किसी का होता नहीं है। 850 से ऊपर सिविल स्कोर किसी का नहीं जाता। ठीक है, और ये सिविल स्कोर आपका 750 या 700 तक रहना अनिवार्य है। अगर 700 तक आपका सिविल स्कोर है तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से लोन मिल जाएगा। बैंक के स्वयं आपको ऑफर करेंगे, आप लोन ले लीजिए। तो करना आपको क्या है, मान लिया आपने कोई लोन लिया था और आपने लोन सेटल करा लिया। अब इसके बाद आपको इसको सिविल स्कोर कैसे बढ़ाना है, क्योंकि सेटल कराया तो निश्चित है आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। जहां पर है उस स्थिति को देखते हुए आपको क्या करना है, जो अब आपने एक लोन में तो सेटलमेंट कराया या 2 में सेटलमेंट कराया, निश्चित है आपके पास 3 या 4 लोन रहे होंगे, चाहे पर्सनल रहे हो, चाहे हाउसिंग रहे हो, चाहे जो है गोल्ड लोन रहा हो, कोई भी रहा हो, क्रेडिट कार्ड रहा हो, तो सब में तो आपने सेटलमेंट नहीं कराया होगा, 1 या 2 में आपने सेटलमेंट कराया होगा। इसके बाद आपको करना है, जो लोन आपका कंटिन्यू चल रहा है उसमें आप अगली कोई भी किस्त बाउंस नहीं करें और टाइम से उसको पेमेंट करते रहें। टाइम से पेमेंट करते रहेंगे तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने लग जाएगा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, यदि आपका लोन सेटलमेंट हो गया है, डिफ़ॉल्टर हो गया है, अब आपको आगे अपने सिविल स्कोर बढ़ाना है। उसके लिए आपको कम से कम 25,000 रुपये तक की व्यवस्था करनी है। ज़्यादा हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 25,000 रुपये। हालांकि कोटक बैंक जो है वो 15,000 की भी एफडी करता है, 15,000 की एफडी करता है, लेकिन आपको 25 से 30,000 रुपये ले करके किसी भी बैंक में एफडी करा देनी है। एफडी कराने के बाद आपको 1 महीने 1.5 महीने के बाद उस बैंक के पास जाना है और आपने जो एफडी अमाउंट कराया हुआ है उस पर आपको लोन ले लेना है। क्या हुआ, एफडी अमाउंट 25,000 से 30,000 और आपने उस पर लोन मांगना है बैंक से। एफडी अमाउंट पे जो लोन मिलता है वो लगभग 90% से 95% तक मिल जाता है। यानी आपने अगर 30,000 रुपये जमा किया है तो आप तो कम से कम आपको 22 से 23,000 24,000 रुपये तक मिल जाएगा। लेकिन आपको कम लेना है, आपको कम लेना है। और इसकी किस्तें ज़्यादा चाहेंगे तो 1 साल तक की करा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आप इसकी किस्तें केवल 3 महीने की कराइए। 3 महीने के अंदर आप उस लोन को किस्तों से 3 किस्तों में उस पेमेंट कर दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका ट्रैक बढ़ जाएगा, अच्छा ट्रैक हो जाएगा और आपका सिविल स्कोर बढ़ने लग जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, देखिए मार्केट में बहुत छोटी छोटी जो है कंपनियां हैं जो अपना क्रेडिट कार्ड निकालती हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 2,000 रुपये भी जमा करिए आपको 2,000 का भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। लेकिन इतना सस्ता नहीं, इतना छोटा नहीं लेना है। आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड लेना है 20 से 25,000, 30,000, 50,000 तक का लेना है। इसको लेने के बाद में आपसे उसमें क्रेडिट कार्ड में आपको होता है कि आप 25% तक खर्च कर सकते हैं, हालांकि 30% तक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कोई भी छोटा क्रेडिट कार्ड 25 से 30,000, 50,000 का, उसमें आपसे मान लिया 10,000 रुपये खर्च कर लिया। अब 10,000 खर्च करने के बाद में उसका पेमेंट टाइम से कर दीजिए। 50 दिन का समय होता है, 50 दिन के अंदर आप उसका पेमेंट कर दीजिए। ब्याज भी नहीं लगेगा और पेमेंट भी आप कर देंगे, जिससे क्रेडिट कार्ड से आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। जो आखिरी पॉइंट है उसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया, आपने सेटल किया। सेटल करने के बाद में आपने कोई लोन था, 1 लाख का लोन था,
आपने सेटल कराया, या 2 लाख का लोन था आपने सेटल कराया, 40 से 50 हज़ार में सेटल हो गया। अब सेटल होने के बाद में आपके लोन के आगे लिख गया सेटलमेंट। 2, 4, 6 महीने रुक जाइए, साल भर रुक जाइए। रुकने के बाद में, क्योंकि इतनी जल्दी जब आपने सेटल कराया तो तत्काल आपका सिविल स्कोर तो गिरा ही होगा, उसको बढ़ाने में कुछ समय भी लगेगा। बाकी ये प्रक्रियाएं मैंने बताई, ये आप करते रहें। लेकिन जहां डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है या सेटलमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर जो राइट ऑफ अगर लिखा हुआ है तो राइट ऑफ का फुल पेमेंट आप कर दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, राइट ऑफ हट जाएगा, वहाँ लोन क्लोज आ जाएगा। अब जहाँ सेटलमेंट लिखा है वहाँ पे आपको लोन क्लोज कराना है, तो सेटलमेंट कराने में अब 1 लाख का लोन था, आपने 25 से 30 हज़ार में सेटलमेंट करा दिया, 40 हज़ार में सेटलमेंट करा दिया, बचा 60 हज़ार। अब 60 हज़ार जो बचा है, जो सेटल्ड अमाउंट है, जो आपको छूट मिली थी, उस छूट को भी सेटल करा लीजिए। बैंक से बात करिए, हो जाता है। काफ़ी जो क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचते हैं और बैंक के लोग, वो आप संपर्क करेंगे, कुछ ऊपर नीचे करके हो जाता है। तो आप उसको जो अमाउंट बचा था उसको भी सेटल कराइए। अब उसको जब सेटल कराएंगे तो आपके 20 से 30 हज़ार वो भी सेटल हो जाएगा। अब वो 20 से 30 में जो सेटल हो जाएगा, उसके बाद में आपके लोन के आगे लिख जाएगा क्लोज। हमें कुल मिला के अपने सारे लोन के आगे कोई भी और कुछ नहीं लिखना होना चाहिए, क्लोज लिखना होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जैसे ही वो सेटल हटेगा आपका स्कोर फिर से बढ़ जाएगा और आप अपने उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। 700 से 750, 800 तक भी आप जा सकते हैं, जो मैंने अब तरीके बताए। और जो तरीके हैं, इनसे आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा होने के बाद में आप कभी भी किस्त को बाउंस मत करिएगा, चेक को बाउंस मत करिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, जो आप फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें आपका एक रुपया खर्च होने वाला नहीं। बहुत से लोग आपको बताते हैं 1500 दीजिए, 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है जिससे आपका सिविल स्कोर बढ़ सके। सिविल स्कोर बढ़ाने का और सही करने के एक ही तरीका है, वो सारे तरीके हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपकी जो जानकारी है वो भी साझा करें, कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि आगे और लोगों को बताने में और आपकी बात पहुंचाने में हमको मदद मिले। और आप भी वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग अभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, जिनका सिविल स्कोर गिरा हुआ है और वो उसको कंटिन्यू सही नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से अपने सिविल स्कोर को अच्छे से अच्छे तरीके से बढ़ाएं और आगे लोन लेकर अपने जीवन में जो भी है कार्य कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सेटलमेंट होने के बाद तक फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। बिल्कुल कुछ समय साल 2 साल दिक्कत होती है, लेकिन जो तरीके हैं, इन तरीक़ों से जैसे सिविल स्कोर आपका बढ़ जाएगा, आपको लोन मिलने लगे। इसके बाद और इसके सापेक्ष अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई क्वारी हो, तो कमेंट्स करिए, अपने प्रश्न पूछिए। और प्रश्न में जो भी आप जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट्स करिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।